नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मित्रा कंपनी का जो ट्रैक्टर माउंटेड मशीन है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम यहाँ पे दिख रहा है हमें ग्रेप मास्टर बुलेट जो 550 मॉडल में है। ये जो माउंटेड मॉडल है इसके अंदर 4 मॉडल्स आते हैं। एक आता है ग्रेप मास्टर बुलेट V4 550, एक ग्रेप मास्टर बुलेट V4 616, एक पोम मास्टर रॉकेट V4 550 और पोम मास्टर V4 616 मॉडल आता है। आपको दो मॉडल बोले हैं, 550 और 616 दो मॉडल में आते हैं। इसी मॉडल में पोम मास्टर रॉकेट मशीन आता है जो लीनियर शेप में आता है। फल की जो बाग है उसके अंदर यूज़ करते हैं, ऑरेंज में, पोम में, किनो में, लेमन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उसका मेंटेनेंस का वीडियो देखने वाले हैं। इसमें है पहला तो कंट्रोलर, ये अपना 5 पोजीशन कंट्रोलर है। इसके अंदर हम बाईपास, प्रेस, लेफ़्ट साइड स्प्रेइंग, राइट साइड स्प्रेइंग और बोथ साइड स्प्रेइंग का फंक्शन दिया हुआ है। इसके साथ में हमारा एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है। लाइन फिल्टर जो है हमारे फर्स्ट स्टेज में आता है। हम मशीन के बाकी कंपोनेंट देखने वाले हैं अभी। जैसे कि पंप है, हमने ये मशीन में डायफ्रागम पंप लगाया हुआ है जो कि 550 मॉडल पे 55 LPM का होता है, 616 मॉडल पे 65 LPM का होता है। ये हमारा टैंक है 200 लीटर का। उसके बाद में हमारा शेल असेंबली है जो कि रॉकेट मॉडल में लीनियर शेप में होता है। रॉकेट के 2 मॉडल्स है जो 550 और 616 है। अब हम देखते हैं हमें कंट्रोलर कैसे सर्विसिंग करना है, उसे ओवरऑल कैसे करना है। उसके लिए हमें 6 mm की एलिंग की लगेगी। अब हम कंट्रोलर का हैंडल खोलेंगे। जिसके अंदर हमें 6 mm की एलिंग की लगने वाली है। अब हम इसे फिर से लगाएंगे। लगाते वक्त हमने जो पोजीशन में खोला था वो पोजीशन में लगाना है। और ये हमें क्यों खोलना है, क्योंकि अगर हमारी जो कंट्रोलर की रॉड होती है वो जाम हो जाती है तो उसको लुब्रिकेशन के लिए, क्लीन करने के लिए हमें इसे खोलना पड़ता है। अब हम कंट्रोलर की नॉब की पोजीशन बोथ साइड स्प्रिंग पे रखेंगे और कंट्रोलर की टॉप बॉडी खोलेंगे। उसके बाद में हम इसे सही ढंग से ओवरऑल कैसे करना है वो देखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे 4 एलन बोर्ड दिख रहे हैं जो 6 mm के हैं। वो हमें खोलने के लिए 6 mm की एलिंग की यूज़ करनी है। उसे हम खोलते हैं। अब हम इसे निकालेंगे। इसके अंदर हमें एक ओरिंग दिख रही है। ये ओरिंग जो है कंट्रोलर की टॉप बॉडी और मेन बॉडी को लीक प्रूफ रखती है। इसके अंदर हमें 3 पोजीशंस के बॉल सीट दिख रही है। ये जो प्रेशर वाली होती है, ये लेफ़्ट राइट वाली होती है। वैसे सेम ये जो है एक प्रेशर वाली बॉल होती है, ये लेफ़्ट या राइट और बोथ साइड के लिए बॉल होती है। हमें क्या करना है, इसे निकालना है और बॉल को क्लीन करके सही ढंग से ग्रीस करके उसे लगाना है। इसके अंदर स्प्रिंग होती है जो कि हमें निकाल के देखना है सही ढंग से बैठी हुई है। कंट्रोलर की ये पुश रॉड जो है वो निकालनी है। इसकी ओरिंग सही ढंग से बैठी हुई है ये हमें देखनी है, क्योंकि ये ओरिंग ये काम करती है, जो भी केमिकल वाला पानी होता है कंट्रोलर में वो बाहर आने नहीं देती है और वो कंट्रोलर को एक्सटर्नल लीकेज से बचाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बॉल दिख रही है हमें, 3 बॉल होती है और बॉल के अंदर स्प्रिंग होती है। ये स्प्रिंग कब बदलनी है, जैसे कि टूट जाती है या फिर उसका स्प्रिंग टेंशन जो है कम हो जाता है तो हमें ये स्प्रिंग बदलनी है। अगर स्प्रिंग टेंशन कम हो जाता है तो ये जो बॉल है बॉल सीट पे सही ढंग से नहीं बैठेगी और कंटिन्यूसली ओपन रहेगी। इससे हमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, या तो लेफ़्ट की या राइट की स्प्रेइंग चालू रहेगी अगर हमने सब बंद किया हुआ है तो भी। ठीक है, अब हम इसे फिर से लगा देते हैं। हमारी जो प्लंजर है वो हमें लगानी है और ओरिंग सही ढंग से बैठ रही है वो भी हमें देखना है। अब हम इसे लगाएंगे। हमें जो है स्प्रिंग डालनी है।
उसके साथ में उसके ऊपर जो बॉल है वो भी रखनी है। और हमें ये जो है उसकी चेक नट वो भी डालनी है। हमें अभी हैंडल लगानी है। अब हम कंट्रोल के फिर से असेंबल करेंगे। असेंबल करने से पहले हमें देखनी है कि ओरिंग की कंडीशन सही है, और वो ओरिंग अभी हमें सही ढंग से लगानी है। पोजीशन करने के बाद जैसे हमने खोला था वही पोजीशन में हमें फिर से उसे फिटमेंट करनी है, और उसे हम फिर से माउंट कर देंगे। अब हम नॉब खोलेंगे। हमने नॉब में देखिए ये बुश होती है जो कि हमारा प्रेशर को बढ़ाना या कम करने के लिए होती है। जैसे हम नॉब घुमाते हैं प्रेशर नॉब, तो ये जो बुश है वो आगे खिसकती है, और जो रिटर्न में डिस्क लगी है उसके ऊपर प्रेशर को जनरेट करती है। अब इसके अंदर वाले कंपोनेंट देखेंगे हम। और हमें कंट्रोलर में देखनी है कि ये ओरिंग लगी हुई है सही ढंग से। ये अगर कट जाती है तो हमें इसे तुरंत बदलना है। ये कंट्रोलर के अंदर डिस्क है, जिसके ऊपर हमारी जो बुश है हमने दिखाई हुई है वो आगे जाती है और प्रेशर क्रिएट करती है। ये भी हमें देखना है कि वो सही कंडीशन में है, और कंट्रोलर में जो एक्सटर्नल में जो ओरिंग लगी है वो भी हमें देखना है। अब हम नॉब को असेंबल करेंगे। ये जो ओरिंग है इसको हमें सही ढंग से ग्रीसिंग करनी है, और फिर हमें उसे इंसर्ट करनी है। अब हम इसे एलन बोर्ड लगा के बंद कर देंगे। दोस्तों, ये हमारे मशीन में लगी हुई डायफ्राम पंप है। ये 3 सिलेंडर वाली डायफ्राम पंप है। हमें हर रोज़ मशीन चालू करने से पहले इंश्योर कराना है कि हमारी जो ऑयल लेवल है वो सही ढंग से हो, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बीच में हो। इसकी कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, जैसे कि अगर हमारा ऑयल अगर सफ़ेद हो जाता है तो समझ लेना है कि हमारे ऑयल में पानी मिक्स हो रहा है। और पानी मिक्स होने की वजह ये हो सकती है कि ये जो पिस्टन है इसके अंदर जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एक डायफ्राम लगी हुई है, ब्रेक हो सकती है या फिर क्रैक हो सकती है। उसकी वजह से पानी और ऑयल मिक्स होके उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। दूसरा ये है कि अचानक ऑयल की लेवल बढ़ना, इसमें भी वही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑयल और पानी मिक्स होने के बाद जो ऑयल है उसकी लेवल बढ़ जाएगी। हमारे मशीन में हमने एक सेफ्टी फीचर दिया हुआ है। अगर मशीन का प्रेशर 40 बार के ऊपर जाता है तो हमारे मशीन में एक सेफ्टी रिलीफ वॉल्व दिया हुआ है, जिसकी वजह से 40 बार के ऊपर प्रेशर जब जाएगा तो ये वॉल्व से बाईपास होके सब जो केमिकल या पानी है वो बाहर फेंका जाएगा। अब फिल्टर साफ़ करने से पहले हमें ये रेड वाली नॉब निकालनी है, जिससे कि जो भी फिल्टर में बचा हुआ पानी है वो निकल जाएगा, टैंक से इसके अंदर पानी नहीं आएगा। फिर हमें रिंग खोल के कैप निकालनी है। जैसे हम कैप निकालते हैं, फिल्टर के अंदर जो भी गंदगी है वो हमें साफ़ करनी है क्लीन वाटर से। हमें चेक करना है कि फ़िल्टर कैप की ओरिंग और मेश की दोनों ओरिंग सही ढंग से लगी हुई है। हमें पहले मेश लगानी है, फिर हमें कैप को ओरिंग सही ढंग से लगानी है। कैप को हमें लगाना है सही ढंग से वो लॉक हो जाए, और फिर हमें रिंग लगा के
उसे प्रॉपरली लॉक करना है। और जो रेड वाली नॉब थी वो भी हमें प्लेस करनी है। हमें डेली बेसिस पे ये नॉब जो है ये खोल के हमें फ़िल्टर साफ़ करनी है, लेकिन हमें हर दिन के एंड में ब्रास वाली फ़िल्टर की जो कप है वो निकालना है। अब हम देखते हैं, हमें ओरिंग दिख रही हमें एक मेश दिख रही है, लाइन फ़िल्टर मेश है, ये भी हमें चेक करनी है। और इसके दोनों ओरिंग सही ढंग से लगी है वो भी चेक करनी है। और यहाँ पे अंदर जो ओरिंग दी हुई है ये ओरिंग हमें चेक करनी है। अब हमें फिर से मेश लगानी है और उसे फिर से माउंट करना है। अब सही ढंग से कसा गया है। अब हमें नोज़ल कैसे ओवरऑल करनी है, क्लीन करनी है वो देखेंगे। हम 24 mm का स्पैनर लेंगे, कैप खोलेंगे। जैसे हम कैप खोलते हैं हमें अंदर एक स्टील मेश दिखेगी। अब हमें स्टील मेश निकालनी है, कोई भी नीडल लेके हमें उसे बाहर निकालनी है। उसके अंदर हमें एक मेश भी दिखेगी, उसे भी बाहर निकालनी है कोई नुकीली चीज़ लेके। जैसे ही मेश और डिश निकालेंगे हमें यहाँ पे नोज़ल की जो डिलीवरी वाली गैलरी है वो दिखेगी। अब हम फिर से नोज़ल की मेश लगाएंगे, डिश लगाएंगे और कैप को फिर से प्लेस कराएंगे। ऐसे दोनों बाजू में करना है हमें। और जो 24 का स्पैनर है उसे हम उसे कस देंगे। हम देखेंगे ATR 60 कैसे बदलनी है। सेम कैप है, खोलनी है हमें उसे। कैप खोलने के बाद हमें दिखेगा ATR है अंदर। ATR में ओरिंग सही ढंग से लगी है ये भी हमें चेक करनी है। और ATR के अंदर कोई भी मेश या स्टील वाली डिस्क नहीं होती है। ये जो ATR है हमें चेक करनी है कि ATR कहीं पे उसकी होल साइज़ बड़ी नहीं हुई है, कहीं पे क्रैक नहीं हुई है। तो हमें उसे, अगर क्रैक है या फिर होल साइज़ बड़ी हुई है तो हमें रिप्लेस करानी है। अगर नहीं है तो वो पुरानी वाली ही ATR सही ढंग से हमें प्लेस करनी है। उसकी ओरिंग सही ढंग से लगी हुई है हमें जांचना है। अब हम नोज़ल की जो एयर डायफ्राम होती है वो देखेंगे। ये जो है ब्लैक वाली एयर डायफ्राम सही है। अगर ये फट जाती है या फिर ये कहीं से लीक हो जाती है तो हमें ये बदलनी पड़ती है। इसका इफ़ेक्ट हमें दिखेगा कि इसका इफ़ेक्ट यही दिखेगा कि पानी इसकी जो होल है ये होल से आएगी, क्योंकि ये होल इससे कनेक्टेड है। तो हमें सीज़न में एक बार इसे बदल देना ज़रूरी रहेगा। अब हम इसे फिर से लगा देते हैं। अब हम मशीन का इंस्टॉलेशन देखेंगे। हमें मशीन पर सही ढंग से प्लेट लगानी है, नट बोल्ट सही लगे हैं हमें चेक करना है। फिर हमें मशीन साइड का PTO जो है वो लगाना है और वो लॉक हुआ है या नहीं ये हमें इंश्योर कराना है। PTO लगाने के बाद हमें मशीन साइड की टॉपलिंग को सही ढंग से लगाना है और उसे पिन लगा के लॉक करना है। और PTO भी सही ढंग से लॉक हो चुका है। दूसरी ससरे में अभी ट्रैक्टर तरफ PTO लगाने के बाद हमें उसे मशीन के PTO के साथ कनेक्ट करना है और मशीन को प्लेट के ज़रिए ट्रैक्टर पे माउंट करना है। इसमें हमें एक चीज़ इंश्योर करनी है कि PTO सही ढंग से एक दूसरे के अंदर जा चुकी है ताकि हमारा मशीन ना निकले। फिर हमें ट्रैक्टर एंड वाली जो टॉपलिंग है उसे लगाना है, उसको पिन लगा के हमें लॉक करना है और टॉपलिंग को कस देना है ताकि मशीन और ट्रैक्टर सही ढंग से एक साथ खड़े रहे। प्लेट की जो यू शेप वाली जो एंड है उसमें पिन लगा के, ब्लॉक लगा के उसे लॉक करना है। और ब्लॉक को भी लॉक करने के बाद हमें इंश्योर करना है कि सही ढंग से उसका लॉकिंग पिन बैठा हुआ है। माउंट पिन, टॉपलिंग, मशीन साइड टॉपलिंग एंड, PTO सही ढंग से बैठी है नहीं बैठी है ये हमें इंश्योर करना है। और अगर सही बैठी है तो हमारा इंस्टॉलेशन सही हुआ है।